गुड मॉर्निंग बच्चों। फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर 1 शुरू किया था न्यूमेरेशन, उसके अपन ने सेल्फ प्रैक्टिस की 1 की हम कर चुके हैं। मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ रेगुलर मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं और साथ साथ में जो जो होमवर्क मैं आपको देता जा रहा हूँ वो भी आप करते जा रहे हैं। ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। तो बच्चों, अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज अगली शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज F, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस 1F, इसकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बता देता हूँ, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक निकाल दीजिए और आपकी जो भी क्लास वर्क की कॉपी है वो भी आप निकाल दीजिए। ठीक है, क्लास वर्क लगा दीजिए, आज की डेट लगा दीजिए और उसमें सेल्फ प्रैक्टिस 1F आप लिख दीजिए। ठीक है बेटा, पेज नंबर 19 बेटा, बुक में है आपका पेज नंबर 19। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, पुट ग्रेटर, लेस और इक्वल इन द गिवन लेंथ्स। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें 2 नंबर दे रखा है एक के अंदर। 2 नंबर में हमें देखना है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है कि उससे छोटा है कि उसके बराबर है। ये चीज हमें निकालनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़ा फनी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले क्वेश्चन का सबसे पहले बी पार्ट इसका करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने जो क्लास वर्क की कॉपी है उसमें क्वेश्चन लिख दीजिए और आप लोगों को मैं इसका आंसर दिखाना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन 1 आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। ठीक है बेटा, तो मैं इसका बी पार्ट करवाता हूँ। 8625 और हमारे पास में जो दूसरा नंबर दे रखा है वो है 8526। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, मतलब ये से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। सबसे पहली बात, बराबर तो नहीं है, ये 8600 है, 8500 है, तो इक्वल है क्या? बराबर तो नहीं है। तो फिर क्या है, अपन देखते बेटा, अब इसका कंपैरिजन करने का तरीका क्या रहता है, तुलना कैसे करते हैं? तुलना करने का तरीका पहले ये देखो भाई कि ये 4 डिजिट है कि नहीं है। ये देखो 8625 8526 दोनों 4 डिजिट के हैं, दोनों नंबर 4 डिजिट के हैं, तो डिजिट तो इनकी कॉमन है। नहीं तो एक डिजिट किसी की ज्यादा है तो अपन उसी को बढ़ा कहते हैं। अब बच्चों, अपन इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ और आप एक काम कीजिए, इनको इस तरह से बॉक्स में रख दीजिए दोनों नंबर्स को। ठीक है, इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि साहब कौन कितना पानी में। ठीक है चलो बेटा, अब बच्चों अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहली डिजिट बराबर है दोनों, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी डिजिट में आते हैं, ये 6 है ये 5 है, बड़ा कौन हुआ? ये वाला। ठीक है, सो या फिर लिख लेता हूँ हेंस 8625 इज ग्रेटर देन 8526। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा समझाता हूँ। पहले आप देखो कि ये दोनों की डिजिट बराबर है कि नहीं है। अगर डिजिट बराबर है फिर अपन इनका कंपैरिजन करते हैं। इस तरह से बॉक्स में इनको हम लिख देते हैं, फिर पहले लाइन से नंबर से इनका कंपैरिजन करते हैं कि कौन बराबर है कौन छोटा है। वही से पता चल जाएगा, पहला भी तो फिर दूसरा से पता चल जाएगा, तो तीसरे में चौथे में इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो नंबर बड़ा होता है ना उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है इसका। अपन कहते हैं ना कि कोई बड़ा आदमी आ गया तो आप डर गए और आपने मुंह खोल दिया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, वो है इसका डी पार्ट। लाइन खींच लीजिएगा क्वेश्चन करने के बाद, और डी पार्ट है बेटा 88,826। ठीक है, दूसरा नंबर लिख रखा है बेटा 88,826
628 88,826 और इसके बाद में दूसरा नंबर लिखना है 88,628। ठीक है बेटा। अब इसमें हमारा पहला काम हो गया ऊपर की तरफ, हम इनकी डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट बराबर है। ठीक है, अब इनके नंबर देख लो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें एक नंबर दे रखा है, नहीं भाई एक नंबर नहीं अलग अलग है। तो अपन इसका फिर से एक बॉक्स बना देते हैं और बॉक्स बना देने के बाद अपन ये नंबर्स पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा, कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, यहां भी बराबर है। अब यहां जाकर के ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, जो बड़ा है उसकी तरफ आप मुंह खोल दीजिए। 88,826 इज ग्रेटर देन 88,628। नोट कर लेना बच्चों। मैं ब्लैक बोर्ड रख करता हूं, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अपनी क्लास वर्क की कॉपी में नोट करना है। बच्चों अब इसका अगला पार्ट करते हैं, एच वाला देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब एच वाले पार्ट में क्या रहता है? 6,28,701। ठीक है, दूसरा नंबर लिख रहा है बेटा 6,29,837। ठीक है बेटा, एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, मैंने गलत तो नहीं लिखा है। मैं पहले इसे देख लेता हूँ और इसके बाद में इसको मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखिएगा, ये दोनों नंबर डिजिट में कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का है। इसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट का है। दोनों के दोनों नंबर आपके 6 डिजिट के हैं, तो इनकी डिजिट्स तो कॉमन हो गई। अब इसके बाद में दूसरी चीज, इनको बॉक्स बना करके अपन चेक करते हैं। ठीक है, बॉक्स में कितना निकलता है बेटा ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। यहां से ये दोनों बराबर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों बराबर है। अब यहां पर देखो बेटा, ये छोटा पड़ जाता है और ये बड़ा पड़ जाता है। ये बड़ा है तो ये वाला नंबर इससे बड़ा हो गया। हेंस 6,28,701 इज लेस देन 6,29,837। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अब आपको होमवर्क में अभी ये क्वेश्चन करना है, पर बुक में करना है, आपको नोटबुक में नहीं करना। आपको दोबारा से मैं क्लास में समझा दूंगा, आप नोट कर लीजिए। मैं अब अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। बच्चों अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी वाला पार्ट है, वो क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि कॉपी एंड रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से लेकर के बड़े होने तक के क्रम में हमें उसमें लिखना है। ठीक है बेटा, तो बच्चों हमें इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करते हैं तो अपने को कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपना इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बड़ा क्यों बनेगा? बड़ा इसलिए बनेगा ताकि इसमें ये सारे के सारे नंबर्स आ सके। ठीक है बेटा, अब देखो मैं कैसे करता हूँ उस क्वेश्चन को, आप देखना ध्यान से बेटा। तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो देखो आपके 5 डिजिट के। ये भी 1 2 3 4 5, 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 ये भी 1 2 3 4 5। सारे के सारे नंबर कितने डिजिट के हैं? 5 डिजिट के हैं। अब इसमें मैं बना लेता हूँ टेबल।
ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 नंबर है बेटा। ठीक है, अब अपन एक एक करके सारे नंबर नोट कर देते हैं। ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है, फिर उससे बड़ा, और उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। इसे कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, और सबसे बड़ा नंबर लेने के बाद में फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, उल्टा रहता है एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर लिख देने के बाद बच्चों अपन इनको देख लेते हैं, अपने यार तो नहीं लिखा कुछ भी। चलो बेटा देख लेते हैं। चलो साहब ठीक है, अब अपन सबसे पहले यहाँ कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे सर ये वाला नंबर सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। अब इसमें देखना है कि सर इसमें भी उस सबसे छोटा कौन है, तो आगे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो सबसे छोटा ये वाला नंबर हो गया और उससे छोटा ये वाला नंबर हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप देखिएगा 1 से बड़ा यहाँ पर क्या है 8, 1 से बड़ा है 8 के भी 2 नंबर है। अब इन दोनों में देखो सबसे छोटा कौन सा है, इन दोनों में आगे 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ये नंबर हो गया छोटा और ये उससे बड़ा, तो ये नंबर 3 हो गया और ये वाला हो गया बेटा आपका नंबर 4। इसके बाद आगे चलते हैं, तो फिर नंबर आता है 9 और ये वाला 9। ठीक है, अब इन दोनों में भी छोटा कौन सा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये वाला छोटा हो गया, ये वाला नंबर 5 हो गया और ये वाला नंबर हो गया आपका 6। ठीक है, अब बस अब अपना काम हो गया, ये जिस तरह से 1 2 3 4 है ना, आप इसी सीक्वेंस में जवाब लिख दीजिए। हेंस ascending order are क्या आ रहा है बच्चों, सबसे पहले 14,657 और इसके बाद में बच्चों क्या आता है, सेकंड नंबर क्या था ये वाला 16,635। इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा ये वाला 82,013। और इससे बच्चों बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर 4 देखिएगा 85,000 और 10। इसके बाद में इससे बड़ा नंबर देख लेते हैं, ये दे रखा है 92,000 और उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर जो कि ये वाला दे रखा है 98,115। ठीक है, एक बार नंबर वापस से मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ देखने में मेरे से गड़बड़ी की हुई हो, आप भी चेक करना। ठीक है बेटा, चलो भाई ठीक है, ओके ये आपका आंसर है। एक बार वापस से आपको इक्वेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, हमने इनकी डिजिट चेक की, सारे डिजिट बराबर है। ठीक है, और फिर इस बॉक्स में रख दिया, फिर यहाँ पे देखा सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 का आगे देखा 2 1 है, तो फिर एक यहाँ पे देख लेते हैं इधर में ये सबसे छोटा, तो ये नंबर 1 कर दिया, इसमें नंबर 2 कर दिया। फिर 1 से बड़ा 8 था, 8 में भी 2 नंबर है, तो आगे कंपैरिजन किया 5 ये है, तो ये आपका नंबर 3, ये नंबर 4। इसके बाद में 9 है, 9 के 2 है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया 2 है, ये 8 है, तो ये नंबर 5 और ये नंबर 6। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड रफ करता हूँ आप। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। कॉपी एंड रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें जो दिए हुए नंबर्स हैं इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो बच्चों इक्वेशन मैंने लिख दिया है और अब इसके बाद में मैं कंपैरिजन करता हूँ कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं
जो डिजिट में फर्क है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 सारे के सारे जो नंबर है वो 5 डिजिट के हैं। ठीक है, डिजिट में कोई अंतर नहीं है। अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए बेटा इसी तरह का बॉक्स बनाएंगे जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ठीक है बेटा, ये अपना बॉक्स बन चुका है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये नंबर अपन एज इट इज लिख देते हैं। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई हमारे से। बच्चों अब इसके बाद में हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। अपन इसी पहली डिजिट से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? 1 1 1 2 3 1, ये वाला सबसे बड़ा है। और 3 एक ही 3 दोनों है, तो सीधे आपका नंबर ये आ गया। तो एकदम उल्टा करना है, ऐसे रिमोट में क्या ना उससे एकदम उल्टा। 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन सा है? 2। तो और कोई दूसरा है क्या? नहीं, तो ये आपका नंबर 2 हो गया। इसके बाद में बच्चों 2 से छोटा कौन सा है? 1 1 इतने सारे हैं। अब यहाँ पर आगे हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि 1 1 की जो है उनमें छोटा बड़ा कौन सा है। तो आगे देखते हैं। 1 में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पर 8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर आपका 7। ठीक है, तो अपना सबसे बड़ा नंबर हो गया 8 अपन नंबर 3 कर देते हैं। 8 से छोटा कौन सा है यहाँ पर बेटा? 7, तो 7 को अपन नंबर 4 कर देते हैं। अब इसके बाद में आगे क्या आ रहा है बेटा? 0 और 8 से 1 और फिर इसके बाद में 2। ठीक है, तो 2 नंबर इससे छोटा है, ये आपका नंबर हो गया 5। ठीक है बेटा, और 2 से फिर यहाँ छोटा 0 है, तो ये आपका नंबर हो गया 6। ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब आप 1 2 3 4 इस तरह से लिख दीजिए। हेंस डिसेंडिंग ऑर्डर आर 1 2 3 क्रम में लिख लीजिए। 30,000 के बाद में 20,718। इसके बाद में नंबर 3 18,473। इसके बाद में नंबर 4 देख लीजिए 17,510। इससे छोटा बेटा, इससे छोटा है नंबर 5 12,571। और सबसे लास्ट में है बेटा 10,109। ठीक है बेटा, 30,000 20,000 718 18,473 70,510 12,571 और 10,109। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो बेटा आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बच्चों अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 20। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 5 कार्स अवेलेबल इन इंडिया आर। तो बच्चों कुछ 5 कारें दे रखी है, 5 डिफरेंट कार्स जो इंडिया में रहती है।
अब हमें राइट द नेम्स ऑफ द कार्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। अब हमें क्या है कि प्राइस के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में उन कारों के नाम लिखने हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों अपना तरीका यही है, आपके सामने मैं भी खोल के बैठा हूँ। अब अपन की प्राइस देखते हैं, ठीक है। मारुति सुजुकी ऑल्टो ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6। फिर रेनॉल्ट क्विड 3,23,000, फोर्ड फिगो 4,83,000, हुंडई ग्रांड i10 ये है 4,91,000 और हुंडई इओन ये 3,28,000। 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे जो नंबर है वो 6 डिजिट के हैं, कोई भी उसमें अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अपन सीधे इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को बुक में नोट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्लासरूम में ध्यान रखना इस बात का। तो अब अपन क्या करते हैं बच्चों, इसी तरीके से बॉक्स बना देते हैं जो बॉक्स अपन अभी तक बनाते जा रहे हैं। और ये 5 कार्स की जो प्राइस है ना वो इसमें मैं रख लेता हूँ, बस सेम प्रोसीजर है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में ये है 5 डिजिट 6 डिजिट के है ना, नंबर सारे मैंने लिख दिए। अब इसके बाद में मुझे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन है ना, राइट द नेम्स ऑफ द कार्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस देयर प्राइस। अब कार के नाम अपन बाद में लिखते हैं, पहले इनकी जो प्राइस लिख रखी है ना इसको अपन लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। एक बार नंबर सारे में चेक करते हैं मुझे सही लिखा है नहीं लिखा, गलत लिखा हो तो फिर क्वेश्चन अपना आगे तक गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, नंबर मैंने सही लिखे। अब सबसे छोटा नंबर यहाँ से कंपैरिजन करते हैं। अब सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 333, जो 3 है ना बेटा 33 है, तो आगे अभी देखना पड़ेगा कि यार इसमें सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ 0 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 0 वाला सबसे छोटा है, तो नंबर हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आगे इनका कंपैरिजन करते हैं। अब देखो ये 3 है, 8 हो गया, तो ये नंबर 2 हो गया, ये आपका बेटा नंबर हो गया 3, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे है 4, ये है 4, ठीक है, दोनों एक एक को आगे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर है 9, ठीक है, 8 छोटा होता है तो आपका नंबर 4 हो गया, और इसके बाद में नंबर 5 हो गया क्योंकि यहाँ पर 9, ठीक है। बस अपन पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, तो देयर असेंडिंग ऑर्डर्स असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 इस तरह से अपन लिख लेते हैं, जैसा कि ये रेंज किया है। अब अपन एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख लेता हूँ, आगे उनका जो कार है रेस्पेक्टिव वो लिख देंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नंबर 2 लिख देते हैं, इसके बाद में 323,000, इसके बाद में 3,28,000, और नंबर 4 पर है 4,83,000। इसके बाद में नंबर 5 लिखते हैं, नंबर 5 क्या बेटा 4,91,000। तो एक बार वापस से इनको देख लेते हैं, कुछ लिखने में जरूरत तो हमारे से नहीं हुई है, बार बार चेक करना पड़ेगा, भाई ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
अब अपन क्या करते हैं, जो प्राइस जिस कार का है उस कार का नाम लिख देते हैं। 3,05,000 ये है मारुति सुजुकी अल्टो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3,23,000 ये है आपका रेनॉल्ट क्विड। उसके बाद में 3,28,000 ये आपका हुंडई इओन। ठीक है। इसके बाद में 4,83,000 ये आपका फोर्ड, ये है 4,83,000 हो गया फोर्ड फीगो। ठीक है। और इसके बाद में बेटा 4,91,000 की आपका हुंडई ग्रैंड i10। ठीक है। हुंडई ग्रैंड i10। ठीक है। ये इनका एसएनडी मॉडल से अपने सीक्वेंस देखिए और ये अपना आंसर है। ठीक है। ओके बच्चों, अब आपको मैं यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बुक में करवाता हूँ। ठीक है। बुक में भी आप अपना क्लास वर्क होमवर्क लिखना है, वो आपको लिखना है साथ साथ में। तो आप लोगों को मैं कुछ बुक में काम करवा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ठीक है। मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर लेता हूँ, आप तब तो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है वो नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा बेटा। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बुक में ही करना है। ठीक है। फेयर कॉपी में नहीं करना। तो बुक में आप ले लीजिए और हाथ में एक पेन ले लीजिए, पेन पेंसिल। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सक्सेसर होता है एक नंबर आगे। ठीक है। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान है। 12,880 इसका एक नंबर आगे क्या होगा, तो फिलिंग द ब्लैंक्स मान लीजिए। 12,000 इसमें 1 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 8 की जगह 1 हो जाएगा 890। ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा बेटा 23,800, यहाँ पर 1 ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। करते हैं ना बेटा, एक सिंपल आता है वैसे। ये जैसे एक नंबर मैंने लिख रखा है, अब यहाँ पर प्लस 1 आप करते हो तो क्या हो जाएगा 0 और 1 1, बाकी नंबर ऐसे ही आप लिखते हो। ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा 23,881। और इसी तरीके से इसमें भी जब नंबर 1 ऐड कर देंगे तो ये इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 17,160। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसका बिल्कुल उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रखा है, राइट द प्रीडिसेसर, बोलो मेरे साथ साथ, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर। ठीक है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक कदम पीछे, एक नंबर माइनस कर दो। ठीक है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें जो नंबर लिख रखे हैं बेटा, इस नंबर में से हमें -1 करना है, एक नंबर कम कर दो। इसमें ऐसे एक कम करेंगे 8 की जगह 7 हो जाएगा 23,007। ये हो जाएगा 46,170। और इसके बाद में 40,000 में से बना इसमें क्या आता है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आता है 0 में से 1 ले नहीं सकते तो इधर से 1 अपन ने बाहर लिया तो 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ भी 9। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लेना पड़ा, एक उधर उसको चुका दिया। तो यहाँ पे फिर एक उधर यहाँ से लिया, एक उधर उसको चुका दिया, ये 9 हो गया। इसी तरह से एक उधर यहाँ से लिया, इसको चुका दिया तो ये 9 हो गया। अब ये 4 की जगह 3 हो गया तो 39,999 ये इसका आंसर है। आप अपनी बुक में फिल कर दीजिए, फेयर कॉपी में आपको नोट नहीं करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को मैं आज का होमवर्क करवा देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, ओनली बुक में नोट करना है। बच्चों आज का होमवर्क आप लिख लीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस 1F में क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 आपको करना है नोट।
ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है और क्वेश्चन 1 2 6 7 ये आपको बुक में फिल करना है, ठीक है बेटा। इनको आपको नोटबुक में नहीं करना, खाली बुक में करना है, ठीक है। आज का होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू बच्चों।